हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू टारगेट योर कॉम्पिटिटर्स ऑडियंस ऑन फेसबुक। तो सबसे ज़रूरी, अगर आप फेसबुक एड्स रन करते हैं तो आपको पता होगा कि एक सक्सेसफुल फेसबुक एड्स के लिए जो ऑडियंस है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो हम जिन लोगों को हम अपनी ऐड दिखाने वाले हैं वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एक सक्सेसफुल ऐड बनने के लिए। तो फेसबुक ऑडियंस के बारे में ऑलरेडी मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। लगभग इसके अंदर 11 वीडियोस हैं, आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिए। और इसके अंदर काफ़ी जो आप जो वीडियो आप देख रहे हैं, फेसबुक एड्स डिटेल टारगेटिंग बेसिक से एक्सपर्ट लेवल, तो इस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने फेसबुक ऑडियंस के बारे में बात की है कि हम कैसे अपने ऐड के लिए ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, कैसे आपको ऑडियंस पर्सोना बनाना है, या फिर फेसबुक एड्स के अंदर जो ऑडियंस की टारगेटिंग है, डिटेल टारगेटिंग, वो हम कैसे करेंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी जो ऑडियंस है उसको आप फेसबुक एड्स के अंदर कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये वीडियो कंप्लीट होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चीज़ें हम हमारी काम कैसे करेंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाए फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर। तो यहाँ पर फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर हमें कॉम्पिटिटर के जो एड्स हैं या फिर जो हमारी इंडस्ट्री के एड्स हैं वो तो हमें यहाँ पर दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ से हमें कोई एक प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि इन्होंने कौन सी ऑडियंस को टारगेट किया। यहाँ से काफ़ी आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं, ऐड क्रिएटिव है या फिर ऐड की कॉपी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है। लेकिन हमारी जो ऑडियंस है, जो कॉम्पिटिटर जो जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, उसका एक अप्रोक्स आइडिया यहाँ से मिलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो ऐड कैसे बनी हुई है, उनकी ऐड कॉपी क्या है, लैंडिंग पेज क्या है, उन सभी चीज़ों को देखकर, उनके प्रोडक्ट को देखकर, उनके ऑफर को देखकर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप की जो ऑडियंस है उसको उन्होंने टारगेट किया है। तो आप भी अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस के लिए ऐसी ही ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम डिटेल के अंदर कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं कि जब भी हम फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से हमें ऐड दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आपको ये 3 डॉट है, इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है वाई एम आई सीइंग दिस एड। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग फेसबुक सभी यूजर्स को ये ऑप्शन देता है ताकि उनको पता लगे कि उनको जो ऐड दिखाई जा रही हैं वो क्यों दिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पर हमें पता लगे जो वर्क इंडिया है वो मेरे को ऐड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ स्मॉल बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। इसके साथ ही जो मैं एक कैटेगरी है स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इस कैटेगरी के अंदर मैं आता हूँ, इसलिए मेरे को ऐड दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो मेरी एज है वो 25 से ज़्यादा है, प्लस में जो जेंडर है वो मेल है, और जो प्राइमरी लोकेशन है वो हमारी इंडिया है। तो इन सभी चीज़ों के क्राइटेरिया के अंदर मैं आता हूँ, इसलिए मेरे को ये जो पर्टिकुलर ऐड है ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जो भी ये ऑप्शन है इनको आप अपने फेसबुक एड्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप डिटेल टारगेटिंग के अंदर इनको आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एज भी यहाँ पर अवेलेबल है आपकी, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन इसके नीचे एक ऑप्शन हमें और मिलता है, व्हाट एल्स इन्फ्लुएंसेस योर फेसबुक एड्स, योर पर्सनलाइज्ड एड्स मे बी बेस्ड ऑन other advertiser choice, your profile and activities like website you visit, ads you interact with, as well as other information not listed here। तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसके बेस के ऊपर भी हमें जो एड्स हैं वो हमें दिखाई देती हैं। तो इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। इसके साथ ही मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि हमारा ये है रेजर पे। अब इसकी हमने जो ऐड देखी, अगर मैं 3 डॉट्स के ऊपर जाता हूं, फिर से मैं यहाँ पर वाई एम आई सीइंग दिस ऐड के ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर इन्होंने जो टारगेटिंग कर रखी है वो सिंपल है, सेट देयर एज, यानी कि 18 से 54 के बीच में जो एज है, और प्राइमरी लोकेशन इंडिया है। अब इनकी जो टारगेटिंग वो काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन फिर भी जो ये ऐड आ रखी है ये मेरे काफ़ी रेलिवेंट है, क्योंकि मैं ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स को यूज़ करता हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐड मेरे को कैसे दिखाई गई, क्योंकि यहाँ पर जो अदर फैक्टर हैं वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं कैसी वेबसाइट को विजिट करता हूँ या फिर कैसे एड्स के साथ में मैं इंटरेक्ट करता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको हम और डिटेल में देखने वाले हैं।
तो यहाँ पर हमने देखा। इसके साथ ही मैं तीसरा ऐड यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं रसल ब्रंसन। तो इसके थ्री डॉट्स के ऊपर हम आते हैं, फिर से मैं आता हूँ वाई एम आई सीइंग दिस एड, और यहाँ पर इन्होंने जो टारगेटिंग कर रखी है ये सिर्फ और सिर्फ एज को लेके यहाँ पर इन्होंने टारगेटिंग की है। तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी है कि हम जो सारी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तो पता नहीं लगेगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ऐड है वो हमें क्यों दिखाई दे रही है, और हम ये ऐड कैसे अपने इनकी जो ऑडियंस है उसको हम अपने एड्स के लिए कैसे टारगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है कि ये हमें जो एड्स दिखाई देती हैं वो हमें अपने एक्टिविटीज़ और प्रोफाइल के बेस के ऊपर दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई सोलर का क्लाइंट है या फिर रियल इस्टेट का क्लाइंट है, तो आपको रियल इस्टेट की या फिर सोलर की या फिर कोई भी अगर कार वॉशिंग की है या फिर इस तरह की जो एड्स हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि हमारे जो एड हैं जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा हमारे इंटरेस्ट और हमारे बिहेवियर के बेस के ऊपर हमें यहाँ पर ऐड दिखाई देती है, हमारी एक्टिविटीज़ के बेस के ऊपर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो अभी तक हमने देखा ये सारी चीज़ें, यहाँ पर आप थ्री डॉट्स के ऊपर जाएंगे, वाई एम आई सीइंग दिस ऐड है, इसके ऊपर आपको डिटेल के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कैसे लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने टारगेट इतना ज़्यादा टारगेटिंग नहीं की, लेकिन फिर भी जो ये ऐड है ये सही टारगेटिंग हो रखी है फेसबुक ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और भी काफ़ी सारे फैक्टर हैं, उन फैक्टर के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि जो फेसबुक हमें ऐड दिखाता है वो काम कैसे करता है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं, योर एक्टिविटीज़ अक्रॉस फेसबुक प्रोडक्ट्स, यानी कि जो हमें ऐड दिखाई देंगी वो हमारे जो फेसबुक के प्रोडक्ट हैं उन सभी के ऊपर हमारी एक्टिविटी क्या है उन सभी के बेस के ऊपर यहाँ पर हमें एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि हमने कौन से पेजेस को लाइक किया है, हम हमारे फेसबुक और प्रोफाइल की जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उसके अंदर जो हमने इन्फॉर्मेशन यूज़ की है, या फिर किस तरह के ऐड के अंदर हमने क्लिक किया है, या फिर किस तरह के कंटेंट हम पोस्ट करते हैं या फिर हम इंटरेक्ट करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर। इसके साथ ही कौन से पैलेसेस के ऊपर हम चेक इन किया हमने। इसके साथ ही जो लुक अलाइक ऑडियंस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वाई एम आई सीइंग दिस एड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ और ऑप्शन हम यहाँ रखें, शोन इंटरेस्ट इन क्लोथिंग फिटनेस वेलनेस एंड मैनी मोर। तो ये सारे जो इंटरेस्ट हैं मैं इनके अंदर इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए जो ये ऐड है ये मेरे को दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि मैं इनको सी लेस के ऊपर करके इनको रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पर पहले यहाँ पर इनको रिमूव करने का ऑप्शन आता था, लेकिन अभी जो फेसबुक है उन्होंने कुछ अपडेट किया है और यहाँ पर कट करने की बजाय हमें सी लेस का ऑप्शन आता है, जिसकी वजह से हमें उस तरह की जो ऐड हैं वो कम दिखाई देने लग जाएंगी। तो यहाँ पर हम आते हैं, मैं कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर देखता हूँ, अगर हमारे पास में ऑप्शन आता है तो इसमें भी हमें ऑप्शन नहीं अवेलेबल। तो यहाँ पर हम करते हैं, जैसे कि अगर ये हमारा ऐड है तो यहाँ पर भी हमें अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं आ रखे, जैसे लुक अलाइक ऑडियंस। आपने काफ़ी टाइम ऐसा एक ऑप्शन आया होगा जब भी आपने थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक किया और वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि यू आर सीइंग दिस एड बिकॉज यू आर सिमिलर टू देयर कस्टमर, कुछ इस टाइप का जो ऑप्शन है वो आपके सामने आता है। तो वो जो ऑप्शन है वो लुक अलाइक ऑडियंस से आता है, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है वो उनके जो करंट कस्टमर है या फिर जो उन्होंने लुक अलाइक ऑडियंस बनाई है उनसे मिलता जुलता हमारा बिहेवियर है, इसलिए वो जो ऐड है वो हमें दिखाई दे रही है। इसके साथ ही हमारी कुछ और एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि हमने कौन सी वेबसाइट को विजिट किया है उनके बेस के ऊपर भी हो सकता है। अगर हमारा फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी कहीं पर यूज़ हो रखा है उसके बेस के ऊपर भी हमें ऐड दिखाई दे सकती हैं। इसके साथ ही लोकेशन की इन्फॉर्मेशन है और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये ऐड दिखाई कैसे देंगी। सबसे पहला अगर दिखाई देते हैं तो बहुत ही अच्छा है, हम यहाँ पर हमें ऐड की जो ऐड कॉपी है उसका भी पता लग जाता है, प्लस में जो हमारी ऑडियंस है उसका भी हम यहाँ पर, जो कंपटीटर की ऑडियंस है उसका भी यहाँ पर हम थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें दिखाई नहीं देती है तो हमें क्या करना है, आप यहाँ पर फेसबुक सर्च का यूज़ करके आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो जो भी आपका कंपटीटर, जैसे कि मान लीजिए अगर कार वॉश है तो आप कार वॉश से रिलेटेड जो ऐड है कार वॉश आप यहाँ पर सर्च कीजिए और यहाँ पर कार वॉश से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको आप कंज्यूम कीजिए।
ऐसे ही आप गूगल के ऊपर भी कार वॉश से रिलेटेड कुछ चीज़ें रीड कर सकते हैं, या फिर कुछ जो ऐड है, जैसे कि हमने जैसे ही कार वॉश सर्च किया तो यहाँ पर हमारे सामने ऐड आ गया, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर से हम यहाँ पर वाई एम आई सीइंग दिस ऐड के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए इन्होंने जो टारगेट किया, यानी कि अगर कोई सर्च करता है सिमिलर ऑन समथिंग सिमिलर ऑन फेसबुक, यानी कि जो भी कार वॉश से रिलेटेड कुछ सिमिलर सर्च करता है तो यहाँ पर वो ऐड यहाँ पर दिखाई देगी। तो ऐसे ही अगर हम इनके ऊपर एक्टिविटी करते हैं तो फेसबुक को लगेगा, जो एल्गोरिथम हम उसको ट्रिगर कर रहे हैं कि हम इस तरह के कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो फेसबुक क्या करेगा, जो ऐड का कंटेंट है उसको भी रीड करता है, प्लस में जो फेसबुक हमारी प्रोफाइल है और जो हमारी प्रीवियस एक्टिविटीज़ हैं उन सभी के बेस के ऊपर हमें इस टाइप के ऐड दिखाना शुरू कर देगा। तो सबसे ज़रूरी है इस वीडियो के अंदर हमने जो हमारे कंपटीटर हैं उनकी ऑडियंस को हम कैसे टारगेट करते हैं ये डिटेल के अंदर जाना। अगर कोई भी आपका सुझाव सजेशन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।